तो आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात करेंगे जिससे हम यह जान सकेंगे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कौन कौन से डिजीज होने की संभावनाएं होती हैं। आइए सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ डिजीज को क्रिएट करते हैं। जैसे कॉलरा की हम बात कर लें तो कॉलरा जो है वाइब्रियो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग शेप और साइज़ में होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोकाई जो होते हैं यानी कोकाई बैक्टीरिया वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। उसी प्रकार से ये वाइब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। तो कॉलरा वाइब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। टाइफाइड की हम बात कर लें, ये सैल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया होता है, इसके माध्यम से होता है ह्यूमन बीइंग में टाइफाइड डिजीज। उसी प्रकार से हम टेटनस को देखें तो यह क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर टेटनस डिजीज को क्रिएट करता है। तो आप जैसा कि लिस्ट में देख पा रहे हैं ऐसे बहुत सारी डिजीज हैं, चाहे वो आप ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बात करें, लेप्रोसी जो क्राउन गॉल है, या फिर ब्लाइट डिजीज, सिट्रस कैंकर जो कि ये प्लांट में पाए जाते हैं, या फिर हम क्राउन गॉल जो कि यह भी जो है प्लांट में ही होता है, ब्लाइट डिजीज जो राइस प्लांट में पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया और पाए जाते हैं जो कि प्लांट या फिर एनिमल बॉडी के अंदर डिजीज को क्रिएट करते हैं। अब हम कुछ ऐसे डिजीज की बात करते हैं जो कि वायरस के माध्यम से होते हैं। बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे होंगे एड्स डिजीज के बारे में। वास्तव में एड्स यह दुनिया का एक ऐसा डिजीज होता है जिसका मेडिसिन जो है अभी तक नहीं खोजा जा चुका है, यानी हम लोग आज भी इसके मेडिसिन को हम लोग नहीं खोज पाए हैं। ऐसा इसलिए जो एड्स डिजीज होता है जिसका फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और यह जो है HIV के माध्यम से होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के माध्यम से एड्स डिजीज होता है। वास्तव में एड्स के पेशेंट की मृत्यु इस डिजीज से नहीं होती है। इस डिजीज में होता यह है कि एड्स का जो व्यक्ति पेशेंट होता है उसके बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर होता है, रेजिस्टेंस पावर क्या है, जो कि आजकल आप लोग सुन रहे हैं कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली वह प्रतिरोधक क्षमता, वह रेजिस्टेंस पावर जो किसी पैथोजन के अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध लड़ने का काम करता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो है नेचुरली यह पावर है कि वह किसी डिजीज के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं, और जो ख़ास तौर से जो ल्यूकोसाइट्स होता है यानी वाइट ब्लड कार्पल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, यह जो ल्यूकोसाइट्स है यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स है इसके अंदर एंटीबॉडी होता है, और यह एंटीबॉडी को कंटेन करने के कारण जो है यह किसी भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद उसको किल कर देता है, और उस पर्टिकुलर पैथोजन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ल्यूकोसाइट्स को सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी के भी नाम से जानता है। लेकिन वायरस के केस में उस व्यक्ति का HIV जो होता है यह उसके इम्यून सिस्टम को ही ब्रेक कर देता है, यानी उसके इम्यून सिस्टम को ही समाप्त कर देता है। यानी HIV जो होता है वह WBC को किल कर देता है, और जब WBC ही नहीं रहेगा यानी कि उस डिजीज के अगेंस्ट में लड़ने वाला एंटीबॉडी ही नहीं रहेगा, वह जो है कोई प्रोटेक्टिव सेल ही नहीं रहेगा, तो इम्यून सिस्टम समाप्त हो जाएगा, और इस तरीके से
कोई भी बीमारी यदि उस व्यक्ति को होती है, यानी एड्स के पेशेंट को होती है, तो वह जो है क्यूरेबल नहीं होता है, यानी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, और फाइनली जो होता है एड्स के पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से होता है। अभी तक हम लोगों ने बैक्टीरिया, वायरस से होने वाले कुछ डिजीज़ के बारे में देखा। अब इसके पहले मैंने आपको जो है मलेरिया डिजीज़ के बारे में बताया था कि मलेरिया जैसा जो डिजीज़ होता है वह प्रोटोजोन के कारण होता है, और उसका कैरियर का काम जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो करती है। इसी तरीके से जो एंडामोeba हिस्टोलिटिका, यह जो है इसके कारण अमीबियोसिस डिजीज होता है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके हार्मफुल कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल बॉडी में यह जो है पैथोजेंस का काम करते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। अब इसके अगले क्लास में हम लोग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं यह क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। थैंक यू।